हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोग का एमडी टेक्निकल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चा लोग जिन्होंने डिप्लोमा या बीटेक कर रखा है और जो कि रेलवे में एक सरकारी यानी गवर्नमेंट जॉब करने के इच्छुक हैं, वो भूलिएगा मत कि इस साल के आखिरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म आपके पास आ चुका है, कह सकते हैं आने वाला फॉर्म फिलअप होने वाला है। तो आइए जल्दी से बात करते हैं उस वैकेंसी के बारे में। तो आप सभी को पता होगा, क्योंकि अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं, ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको पता ही नहीं चलता है कि कब फॉर्म आया और कब फॉर्म आके वापस चला गया। तो जल्दी से देखा जाए तो अगर हम इस वैकेंसी की बात करें तो ये है आपका रेलवे में आया जूनियर इंजीनियर्स की वैकेंसी। ठीक है ना। तो इसकी जो नोटिस आई थी उसके अकॉर्डिंग जो इसका फॉर्म भरने की डेट है वो स्टार्ट हो रही है आपकी 31 अक्टूबर से फॉर्म भराया जाएगा। ध्यान रखना है, भूलना बिल्कुल नहीं है। 31 अक्टूबर से फॉर्म भराया जाएगा और 30 नवंबर तक फॉर्म को भरा जा सकता है। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की लेवल 6 की नौकरी है भाई। इसमें आपको 35,400 रुपये बेसिक पे है। एज की बात करें तो 1 जनवरी 2026 को अगर आधार मानकर जिनकी उम्र 18 से ज़्यादा और 33 से कम है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो पहले आई थी वो 2570 है, फिर प्लस इसमें ऐड हो गई है 46 वैकेंसी और। तो अब ये वैकेंसी की कुल संख्या हो चुकी है आप लोग के 2616 वैकेंसी। तो अभी हम देखेंगे कि ब्रांच वाइज कितनी वैकेंसी कितनी ब्रांच में है। तो आइए जल्दी से देखते हैं। पहले हम बात कर ले एग्जाम पैटर्न का। ध्यान रखना है कि आरआरबी जेई में दो आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं। तो जिसमें सीबीटी 1 जो पहला टेस्ट होगा वो आपका पूरा नॉन टेक्निकल होगा, जिसमें मैथ के 30 क्वेश्चन 30 नंबर के आएंगे भाई, ध्यान रखना। जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन आएंगे, अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन आएंगे, जनरल साइंस के 30 क्वेश्चन आएंगे। तो मेन इसमें जो है आपका मैथ और जनरल साइंस, इनके आपके वेटेज ज़्यादा हैं। टोटल मार्क्स 100 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे और 90 मिनट आपको टाइम मिलेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ध्यान रखना है कि निगेटिव मार्किंग भी यहाँ आपको देखने को मिलेगी, ध्यान सुनिएगा। फिर अगर बात करें हम सीबीटी 2 की जो सेकेंड एग्जाम होगा, तो देखो सीबीटी 1 जो है स्क्रीनिंग नेचर का होता है, मतलब सीबीटी 1 का मार्क्स नहीं इंक्लूड होता है मेरिट में। लेकिन जब तक आपका सीबीटी 1 नहीं क्लियर होगा तो आप सीबीटी 2 नहीं कंडक्ट वो कर पाएंगे, दे पाएंगे। तो सीबीटी 2 में देखिए जो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट है वो जनरल अवेयरनेस है 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, फिजिक्स केमिस्ट्री 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, कंप्यूटर है आपका 10 क्वेश्चन 10 नंबर के और इन्वायरमेंट है आपका 10 क्वेश्चन 10 नंबर का। तो टोटल 50 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे और 50 नंबर के होंगे। ये तो नॉन टेक्निकल का पोर्शन हो गया। और सीबीटी 2 में आपका 100 क्वेश्चन टेक्निकल का आता है, जैसे अगर आपने मैकेनिकल से किया है, इलेक्ट्रिकल से किया है, इलेक्ट्रॉनिक से किया है या सिविल से किया है, ठीक ना, उससे आपके टेक्निकल के क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल आपके 150 क्वेश्चन होंगे और 150 नंबर के होंगे। 2 घंटे इसमें समय दिए जाएंगे आप लोग को, ध्यान रखना है। और यहाँ पास भी आपकी निगेटिव मार्किंग है, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। 1/3 यहाँ निगेटिव मार्किंग है। अब बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की। तो देखिए जो नंबर ऑफ वैकेंसी एनेक्जर ए बी में आया था वो आपका डिपार्टमेंट के हिसाब से था। पर अगर एक इलेक्ट्रिकल ब्रांच का बच्चा है वो कितने डिपार्टमेंट में एलिजिबल है, यानी कि उसके लिए कितने नंबर ऑफ वैकेंसी है। एक बच्चा सिविल का है उसके लिए कितने नंबर ऑफ वैकेंसी है। तो वो पूरी चीज अगर मैं बता दूं तो इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट के लिए यहाँ पर देखिए पहले उनके जो था 1766 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी थी। अब 35 नई वैकेंसी आपकी ऐड होने से टोटल वैकेंसी कितनी हो गई है, तो वो आपका 35 और ऐड कर लीजिएगा। इसी साथ सिविल इंजीनियरिंग में टोटल वैकेंसी आपकी पहले आपकी 1936 थी, अब आपका उसमें 9 बढ़ा, मतलब 10 बढ़ा 1 घटा, तो ओवरऑल आपकी इतनी दिखेगी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी आपका जो ओवरऑल वैकेंसी है वो 21 ऐड होने से पहले 1548 थी, अब 21 और ऐड कर लेंगे तो इतनी हो गई। सीएनटी में ध्यान रखना है कि सीएनटी में भी आपके 35 वैकेंसी ऐड हो जाने से अब जो टोटल वैकेंसी होगी उतनी होगी जितनी इलेक्ट्रिकल की है। कंप्यूटर साइंस की जो वैकेंसी पहले थी वो अभी भी है 413 और आपकी सी एम में है ना, केमिकल एंड मेटलर्जी है ना, उसमें जो आपका है 63 वैकेंसी है। चलिए अब बात करते हैं जल्दी से सिलेबस का। तो यहाँ आपके सामने जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पूरा सिलेबस आपके सामने है। एक एक चीज को अगर पढ़ेंगे तो काफी समय लग जाएगा। तो ये पूरा सिलेबस में आपको मेन मेन टॉपिक बता दे तो बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया, सर्किट लॉ हो गया, मैग्नेटिक सर्किट हो गया, एसी फंडामेंटल हो गया, मेजरमेंट हो गया, इलेक्ट्रिकल मशीन हो गई। मशीन भी कई पार्ट में है, तो देखिए यहाँ सिंक्रोनस मशीन दिख रहा है, यहाँ पर पावर सिस्टम जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर यहाँ पास आपका एस्टिमेशन है, यूटिलाइजेशन है, और लास्ट में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है। अगर बात करें तो ये सामने आपके जो आपका आरआरबी जेई 2018 का जो वैकेंसी आई थी, जिसका सीबीटी 1 आप सीबीटी 2 आपका 2019 में हुआ था। 2019 के तीनों शिफ्ट के आपको
इलेक्ट्रिकल में किन किन सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए वो आपके सामने हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें बस मैं आपको ये बताऊंगा कि सबसे ज़्यादा वेटेज आपका इलेक्ट्रिकल मशीन का होता है और आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल का होता है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इनसे पूछे जा रहे हैं, बाकी आपके सामने पूरे हैं, इनको स्क्रीनशॉट लेके आप सेव कर सकते हैं। फिर बात करें इसी तरह, अगर क्या कहते हैं ये जो 2024 की जो वैकेंसी आई थी उसका जो पेपर CBT 2 का था वो 2025 में हुआ था अप्रैल में। तो अप्रैल के दोनों शिफ्ट में यहाँ पर अभी देखेंगे आप तो बेसिक इलेक्ट्रिकल से आपको सबसे ज्यादा वेटेज नजर आएगा और इलेक्ट्रिकल मशीन से सबसे ज्यादा दिख रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकते हैं, पढ़ाई के समय ये काम आएगा आपके। बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग के, तो सिविल इंजीनियरिंग का मेन सब्जेक्ट की बात करा जाए तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो गया, बिल्डिंग मटेरियल हो गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर हो गया, बिल्डिंग फिनिशिंग हो गई, बिल्डिंग मेंटेनेंस हो गई, बिल्डिंग ड्राइंग हो गई, कंक्रीट टेक्नोलॉजी हो गई, ऐसे ही सर्वेइंग हो गया और कैड हो गया, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग हो गया, हाइड्रोलिक हो गई, इरिगेशन, मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर जिसे आसफोम बोलते हैं, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, डिजाइन ऑफ कंक्रीट, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, ये पूरा है। और ये है आपके आरआरबी जेई के हिसाब से आपके जो वेटेज हैं, ठीक है ना, सब्जेक्ट के सिविल के, वो है आपके सामने, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर देखिए वही मैं बता रहा हूँ 2018 की वैकेंसी का जो CBT 2 2019 में हुआ था, उसके चारों शिफ्ट के आपके सिविल के सारे सब्जेक्ट से आपके कितने क्वेश्चन पूछे, कितने मार्क्स के, वो सब आपके सामने हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक उसी तरह अगर इधर देखिए तो पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं जो सिलेबस में है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया, मटेरियल साइंस हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, मशीनिंग हो गई, वेल्डिंग हो गई। ऐसी बात करें तो ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग हो गया, मेटलर्जी हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट हो गया और थर्मल इंजीनियरिंग हो गया। तो ये मैकेनिकल के सारे सब्जेक्ट की बात हो गई। अब अगर बात कर रहे हैं, अगर आप आरआरबी जेई 2025 को टारगेट कर रहे हो, आप भले से डिप्लोमा के हो या बीटेक किया हो आपने, आपको बाई लैंग्वेज में मीन्स इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिक्स करके आपको अगर कहीं भी आप कोर्स चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बढ़िया MD टेक्निकल क्लासेस का जो इंजीनियर बैच है वो आपके लिए रहेगा। क्योंकि यहाँ पर जो कॉम्बो बैच इसका, जिसमें CBT 1 और CBT 2 इन दोनों की क्लासेस आपको मिलेंगी। इनमें जो CBT 1 के सारे टीचर्स हैं वो आप MD क्लासेस के सबसे बेहतरीन जो फैकल्टी हैं, आप देख रहे हैं सेंटर में सत्यम सर खुद ही मैथ के टीचर्स हैं, तो वो आपको पढ़ाएंगे। तो इसलिए CBT 1 तो बहुत ही बेहतरीन आपका रहेगा। CBT 2 के लिए भी आपके सारे टीचर जिस ब्रांच के भी आप हैं, आप कभी भी MD टेक्निकल क्लास के प्लेलिस्ट पे जाके देखिएगा यूट्यूब पे, तो उनकी क्लासेस आपको दिख जाएंगी, ठीक है ना। तो आप वहां से देख सकते हैं, सारी क्लासेस आपकी लाइव रहेंगी। अगर किसी कारण से क्लास मिस हो गई तो उसको आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, कई बार देख सकते हैं। सभी क्लासों से रिलेटेड जितने भी स्टडी मटेरियल हैं, जैसे क्लास PDF हो गया वो आपको मिलेगा, क्लास नोट्स हो गए वो आपको मिलेंगे, ठीक है ना। सब कुछ वर्कशीट सब कुछ आपको दिया जाएगा। और ये बैच आपको कितने मिल रहा, 720 रुपए का। लेकिन ये जो आपको 720 का दिख रहा है ये सिर्फ 19 अक्टूबर तक ही है, कोई कूपन कोड नहीं लगाना है। तो ये आपको 720 में पूरा का पूरा ये बैच आपको मिल जाएगा CBT 1 और CBT 2 का। अगर कोई स्टूडेंट ये चाहते हैं कि नहीं सिर्फ CBT 1 का बैच लेना चाहते हैं तो सारे फीचर्स वही हैं। बस याद रखिएगा क्लासेज जो है CBT 1 की क्लासेज, वो बस CBT 1 क्या कह रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आपका, हाँ ठीक है, CBT 1 की जो क्लासेज हैं वो आपका 16 अक्टूबर से चालू हो जाएंगी। तो जो सिर्फ CBT 1 लेना चाहते हैं वो उनकी फीस पड़ेगी 560 रुपए की। फैसिलिटी सारी वही है, आप टीचर देख रहे हैं सभी लोग CBT 1 की। और ऐसी बात करें कि जो स्टूडेंट CBT 2 लेना चाहते हैं तो CBT 2 की क्लासेस जो है 27 अक्टूबर से चालू होंगी। ये बैच की भी सारी फीचर्स सारे विशेषताएं वही हैं। ये आपको पड़ जाएगा 640 रुपए का बैच, ठीक है ना। तो इस बैच से आप जुड़ कैसे सकते हैं, तो सबसे पहले MD टेक्निकल क्लासेस नहीं, आप क्या करना है, MD क्लासेस का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करिएगा, ठीक है ना। और ऐप डाउनलोड करेंगे तो फिर कहाँ जाना है भाई, MD टेक्निकल क्लासेस पे जा सकते हैं या आप MD क्लासेस पे जाइएगा। अच्छा ये क्या होगा, जैसे आप MD क्लासेस का ऐप डाउनलोड करेंगे अपने मोबाइल पे, तो अपने रजिस्टर करेंगे मोबाइल नंबर से, तब आपका ये इंटरफेस खुल के आएगा। फिर यहाँ पर MD क्लासेस या MD टेक्निकल क्लासेस सेव करिएगा। पेड कोर्स पे आना है, पेड कोर्स से आपको इंजीनियर बैच को यहाँ से परचेज करना है। परचेज के लिए कोई भी ऑनलाइन ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो का बनाने का एक ही उद्देश्य था कि किसी कारण किसी भी एनी हाउ आपका ये फॉर्म जो आने वाला है 31 अक्टूबर को ये मिस ना हो पाए। तो इसलिए आप सारे बच्चे चाहे डिप्लोमा के हैं चाहे आप बीटेक के हैं, एकदम रेडी रहिएगा, मेहनत करिएगा। ये एक अच्छा सुनहरा मौका है रेलवे में एक सरकारी नौकरी पाने का। थैंक यू वेरी मच।